हेलो दोस्तों, सालू स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बदसूरत बतख की कहानी सुनाऊंगी। बहुत दिन पहले की बात है। एक शाम एक बतख झील के पास ही पेड़ के नीचे अपने अंडे के लिए अच्छी जगह ढूंढी। उसने वहां पर 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा बहुत अलग था, जिसे देखकर वह परेशान रहने लगी। उसने अंडों से बच्चों के बाहर आने का इंतजार किया। फिर एक सुबह उसके चारों अंडों में से उसके 4 नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वे सभी बहुत सुंदर और प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। एक सुबह वह 5वां अंडा भी फूट गया। उसमें से एक बदसूरत बतख का बच्चा निकला। बतख का यह बच्चा अपने बाकी के चारों भाई बहनों से बहुत बड़ा और बदसूरत था। यह देखकर बतख माँ बहुत उदास हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिन के बाद वह बदसूरत बतख भी अपने भाई बहनों की तरह सुंदर हो जाएगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी वह बतख बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका मजाक भी उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। वह बतख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वह बदसूरत बतख का बच्चा सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वो सारे बहुत खुश हो जाएंगे। यही सोचकर वह किसी घने जंगल में चला गया। जल्द ही सर्दियों के दिन आ गए। हर तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। बदसूरत बतख के बच्चे को ठंड लग रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। वहां से वह एक बतख के परिवार के पास गया। उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वो एक मुर्गी के घर गया। मुर्गी ने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। उसी रास्ते में उसे एक कुत्ते ने देखा, लेकिन कुत्ता भी उसे छोड़कर चला गया। बदसूरत बतख उदास मन से सोचने लगा कि वह इतना बदसूरत है कि कुत्ता भी उससे प्यार नहीं करता। उदास होकर वह बतख का बच्चा फिर जंगल में जाने लगा। रास्ते में उसे एक किसान मिला। वह किसान उस बतख को अपने घर ले गया। वहां पर उसे एक बिल्ली परेशान करने लगी, तो वह वहां से भी भाग गया और फिर से एक जंगल में रहने लगा। अब बदसूरत बतख भी काफी बड़ा हो गया। एक दिन वह नदी के किनारे टहल रहा था। वहां पर उसने एक सुंदर राजहंसी को देखा, जिससे उसे प्यार हो गया। लेकिन फिर उसे लगा कि वह एक बदसूरत बतख है, इसलिए उसे वह हंसिनी कभी नहीं मिलेगी। तभी उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी और वह हैरान हो गया। उसने देखा कि अब वह बहुत बड़ा हो गया है और सुंदर हंस में बदल गया है। उसे यह एहसास हो गया कि वह एक हंस है। तभी वह बाकी बतख भाई बहनों से काफी अलग था। फिर बदसूरत बतख से हंस बने उस हंस और हंसनी ने शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।